बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं इमरान खान साहब के हवाले से एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी इमरान खान के बारे में बोल पड़ा। ऐसा क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा कि कौम को बहुत लंबे अरसे बाद एक बहुत ही अच्छा और मुखलिस लीडर मिला था, लेकिन यह भी आजकल जेल में है और जेल काट रहा है। और मज़ीद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमाया, तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो में देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या क्या फरमा रहे हैं। आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। वोट को इज्जत दो कहां रह गई? अब वोट की इज्जत तो खत्म कर दी, जिन्होंने नारा लगाया था उन्होंने खुद ही खत्म कर दी। ठीक है, तो खान साहब के हवाले से ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, मुझे तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखें, लोग उस वक्त कहते थे इंजीनियर साहब को क्या पता सियासत का। अब पीटीआई वालों को तो पता चल गया होगा कि आपसे और आपके बड़े से ज्यादा ही पता है। जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था एक एक करके सब कुछ सही हो रहा है, सिवाय एक बात के, वो मैंने कही नहीं थी, मेरे दिल में थी और उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की कि वैसा ना हो। मेरी ख्वाहिश नहीं थी ऐसा हो, क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा लीडर मिला है जिससे वो दिली अकीदत रखते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि वो बुज़दिली दिखाए, और वो ये था कि मुल्क छोड़ के ना जाए। तो आपको पता है, जब वो तहरीके अदम एतमाद, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, कप्तान हमें छोड़ के ना जाना। उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि ये भी भाग जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मुझे खतरा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड में तो उनके बेटे तो उधर ही हैं। तो ये बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि इस चीज के चांसेस थे कि कोई दलेरी दिखा भी जाए, तो लिहाजा उसमें भी मैं कोई गलत साबित नहीं हुआ। मैंने उतना ही स्टांस लिया जितना लेना चाहिए था। मैंने कहा था हाँ साहब, आपने दलेरी दिखानी है, मुल्क नहीं छोड़ के जाना, ठीक है, अदरवाइज फिर लोग आपके बारे में वही बात करेंगे और वो उसके ऊपर कायम रहे। हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम सिंगल आउट करेंगे किसी को इस हवाले से कि उसे फेवर दें, इस ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल हमारा करैक्टर लोगों के सामने है, और अपना जब वजू टूटा है तो अब आप देख लें क्या कर रहे हैं। आप मेरे साथ वो निगाहें नहीं मिला सकते। अब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि यार हाथ हौला रखो, तुम बहुत आगे चले गए हो, ठीक है। फिर पीटीए वाले ये अक्सर इतराज करते हैं कि जी वो आजम सवाती साहब के साथ, शहबाज गिल के साथ ये कुछ किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन जरा अपनी अदाओं पे भी गौर करें। मुझे बताएं, आप किसी को ट्वीट के अंदर बास्टर्ड लिखें, आउट ऑफ वेडलॉक किसी को हरामजादा कहें, ये गाली निकालें, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे से आपको फूलों का तोहफा भेजेगा? तो ये कोई उनकी बेइज्जती करना नहीं है। उस जमाने में जब बेइज्जती थी उस वक्त भी मैं कहता था, अब तो खैर वो खुद कह रहे हैं कि हम ऐसा है या नहीं है, वो अवाम ने ज़ाहिर है और हालात व वाक़यात ने फैसला करना है, वो उन्हें खुद समझ आ जाएगी। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ये गाली गलोच का कल्चर आम करना, एक दूसरे को गद्दार वतन कहना, एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमात बनाना, ये भी तो गलत है ना। आप मुझे बताएं, ये गवर्नमेंट सही मुकदमात में भी खान साहब को कैसे पकड़ सकती है, जबकि फजूल किस्म के मुकदमात की भी सेंचुरी होने वाली है। अगर वो मुकदमात मजबूत है, तोशा खाना वाला केस हो या बाकी केसेस, तो बाकी आपके केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जलील करना है किसी बंदे को, कि वो एक अदालत में पेश हो तो दूसरे इलाके की पुलिस पीछे खड़ी हुई हो, जिस तरह इमरान रियाज खान को उन्होंने सैर कराई थी। तो इसका मतलब है कि आप भी कोई एंड रिजल्ट नहीं चाहते, सिर्फ दूसरे को जलील करना चाहते हैं, जिस तरह के खान साहब आपके साथ करते रहे अपनी हुकूमत में नैब के जरिए। तो फर्क तो कोई ना रह गया, दोनों फिर एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना। आप जो कल तक आइन की पासदारी की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, तो अब आप भी तो उसको नहीं कर रहे हो। हमने उस वक्त भी कहा कि इस तरीके से गवर्नमेंट को नहीं हटाना चाहिए था। 5 दफा कम से कम असम्बलियां अपना वक्त 5 असम्बलियां पूरा करें तो इंशाल्लाह ये मामलात बेहतर होंगे। ठीक है, करने थे वो आपके सामने को मजीद खराब हो गए, और अब तो मेरा ख्याल है जो मुल्क की सूरत हाल है, तो मैंने तो देखें वो फिल बदी, उस वक्त मेरे जुमले पता नहीं अल्लाह ने जुबान से निकाले, उनको शर्फ कबूलियत हुआ कि अब ये लोग काबे की छत पे भी खड़े होके कहें कि हमारी आने वाली नस्लों में भी कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा, तो शायद कोई अवाम मान ले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अवाम में जितनी नफरत आई है, और इसमें मुजरिम इमरान खान साहब नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा गलती की। इमरान खान साहब तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये तो होता है फिर इस तरह के कामों में भाई। और मुर्दा एमक्यूएम जो बेनजीर के दौर में जिस एमक्यूएम को एड्रेस कर लिया गया था, उस नासूर को, एमक्यूएम की जो पॉलिटिक्स वाला पोर्शन है मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन जो उनका ये वाला जो नॉन स्टेट एक्टर वाला जो एलिमेंट है वो बहुत खतरनाक है। तो
آج بھی یعنی خان صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے عوام خود دیکھ رہی ہے، عوام خود فیصلہ کرے گی. آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو. اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اوور آل کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا، نہ پاکستان کا، نہ پاکستانی عوام کے اوپر ہمارے بڑوں کا. میرے خیال ہے سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. سب سے پہلے جو ذمہ داری کا ثبوت ہے وہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ. اس کے بعد اپوزیشن، پھر عدلیہ، فوج، پولیس، یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ بجائے ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. یہ اس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نفرت ہی پھیل رہی ہے، اور پھر پورا میڈیا بجائے مہنگائی کو ڈسکس کرنے کے، ملک کی اکانومی کو ڈسکس کرنے کے، اس طرح کے ایشوز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں تو اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ آپ خبریں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں. تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مجرم نہیں ہے. تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹس ہمیں دے سکتے ہیں کہ کیا عمران خان مجرم ہے یا نہیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.